तो पिछली क्लास आपने एल्कीन पढ़ा था अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में। आज की क्लास हम पढ़ेंगे एल्काइन। एल्काइन तो इसमें आपको केवल ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए। सिंगल बॉन्ड आपको हो सकता है, कार्बन कार्बन के बीच में केवल ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड नहीं हो सकता। सिंगल बॉन्ड आपको हो सकता है। तो ट्रिपल और सिंगल में ट्रिपल को ही प्रेफरेंस दिया जाएगा। वह हाइड्रोकार्बन जिसमें कम से कम एक त्रिबंध ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है, एल्काइन कहलाता है। अब इसका सामान्य सूत्र क्या है? जनरल फार्मूला तो ये है CnH2n-2। n का मान 2 या 2 से अधिक होना चाहिए, पहली चीज। और ये आपको केवल एक ट्रिपल बॉन्ड के लिए, जैसे पिछला आपने लिखा था फार वनली वन डबल बॉन्ड, फार वनली वन पाई बॉन्ड। आप इसी को ऐसे भी लिख सकते थे, फार वनली वन डबल बॉन्ड। हम यहां पर लिख रहे हैं फार वनली वन ट्रिपल बॉन्ड। तो जो फार्मूला आपको ये लिखाया गया है, अगर एक ट्रिपल बॉन्ड रहेगा तब के लिए, एक से ज्यादा होगा तो ये आपको चेंज होता जाएगा। इसमें n क्या है? कार्बन परमाणुओं की संख्या। और n का मान क्या होगा? कम से कम 2 या 2 से ज्यादा, यानी 2 हो सकता, 3, 4, 5 अप टू इनफाइनाइट। सामान्य नाम इसका क्या होगा? जनरल नेम इसका होगा एल्काइन। एल्काइन ALKYNE। अब चले पीछे आपको बताया गया है कि अगर कार्बन परमाणुओं की संख्या 2 है तो उसके लिए आपको रूट वर्ड क्या होता है? 8। ये रूट वर्ड है। और ये कार्बन परमाणुओं की संख्या 3 है तो प्रोप, 4 है ब्यूट, 5 है पेंट, हेक्स, हेप्ट, इस तरीके से। अब हम इसमें क्या ले रहे हैं? एग्जाम्पल के रूप में, अगर n बराबर आपने 2 ले लिया, यहां n बराबर 2 लोगे तो क्या बनेगा? C2। यहां n बराबर 2 लीजिए तो 2 दूनी 4, 4 में से 2 गए 2, C2H2। ये अणुसूत्र हो गया। अब इसका अगर हम इसको एक्सपेंड करें तो आपको बताइए कार्बन की संख्या कितनी है? 2। यहां पे कार्बन परमाणुओं की संख्या 2 है, 1 और 2, तो 2 कार्बन परमाणुओं की संख्या। अब आपको चूंकि इसमें कम से कम एक ट्रिपल बॉन्ड होगा, तो यही 2 कार्बन है तो ट्रिपल बॉन्ड इसी के बीच में लगाएंगे तो ये ट्रिपल बॉन्ड हो गया। अब आप बताइए, इस कार्बन की भी वैलेंसी 1, 2, 3, इस कार्बन की वैलेंसी 1, 2, 3, हर कार्बन की वैलेंसी 4 होनी चाहिए। तो चौथा नहीं दिखाया गया, मतलब ये हाइड्रोजन से सेटिस्फाई होगा, यानी 3 बॉन्ड और 1 हाइड्रोजन, 4। 3 बॉन्ड और 1 हाइड्रोजन, ये 4। तो आपको ये हो गया। अब इसका नाम क्या रखा जाएगा? चले यहां पर नाम आते हैं। इसका जनरल नाम क्या है? एल्काइन, यानी एल्क प्लस YNE, एल्काइन। यहां पर रूट वर्ड एल्क जो है, कितने कार्बन है? 2 कार्बन, तो 2 के लिए रूट वर्ड क्या यूज करोगे? एथ। तो एल्क के जगह पे क्या लिखोगे? एथ। एथ प्लस YNE, तो क्या हो जाएगा? एथाइन। तो इसका नाम होगा एथाइन। हिंदी में इसी को लिख सकते हैं एथाइन। इसी तरीके से अगर n बराबर आपने 3 ले लिया
तो चले यहाँ n बराबर 3 लीजिए तो C3 हो जाएगा। और सूत्र क्या बनेगा C3, यहाँ n बराबर 3 लीजिए तो 2 तिहाई 6 माइनस 2 कितना हो जाएगा 4, C3H4। कितने कार्बन हैं 1 2 और ये 3। लेकिन इसमें आपको क्या लिखा गया ओनली 1 ट्रिपल बॉन्ड, केवल एक ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए। तो चाहे आप यहां लगा दीजिए चाहे आप यहां लगा दीजिए। तो मान लिया हम लोगों ने यहां पर लगा दिया तो यहां पर आपको ना तो डबल होगा ना ट्रिपल होगा, केवल सिंगल आपको होगा। तो केवल एक ही ट्रिपल होना चाहिए, डबल भी नहीं हो सकता है। सिंगल आपको शेष सिंगल से भरे जाएंगे। तो कार्बन कार्बन के बीच में यहाँ पे एक सिंगल है और एक ट्रिपल। तो सिंगल ट्रिपल और सिंगल में ट्रिपल को ही प्रेफरेंस दिया जाता है, इसलिए इसी के हिसाब से आपको नाम करो। अब बताइए इस कार्बन की कितनी वैलेंसी दिख रही है, 1 दिख रही, होती कितनी 4। तो आप शेष किससे सेटिस्फाई करेंगे, शेष बचे कितने 3 1 4 होता है तो शेष बचा 3, तो 3 हाइड्रोजन से सेटिस्फाई करेंगे। 1 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 3, इनको साथ में इस तरीके से हम लिखेंगे S3। आज चले इस कार्बन की कितनी वैलेंसी दिख रही है, 1 इधर और 3 इधर, 4 सेटिस्फाई है, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। अब इस कार्बन की कितनी वैलेंसी दिख रही है 3, 1 2 और 3, बचा कितना 1, चूंकि 4 होता है तो एक किससे सेटिस्फाई होगा हाइड्रोजन से। अगर ट्रिपल बॉन्ड यहां नंबरिंग इधर से करेंगे, ट्रिपल बॉन्ड यहां है तो 1 और 2 के बीच में छोटा कौन है 1, तो ये 1 का माना जाएगा। और ट्रिपल बॉन्ड अगर इधर होता तब नंबरिंग इधर से करते 1 2, अभी 1 और 2 के बीच में छोटा 1 है, यानी लोकेंट इसका फिक्स 1। यहां लोकेंट लिखने की जरूरत नहीं है। जैसे वहां ब्यूट 1 इन ब्यूट 2 इन आपने लिखा था तो 1 आपको लिखने की इसमें जरूरत नहीं है। ये जब हम आपको रूल लोकेंट का रूल आपको बताएंगे आईपीएससी में तो वहां पर आपको ये और क्लियर हो जाएगा। इसमें कुल कितने कार्बन है 3, तो 3 कार्बन के लिए रूट वर्ड क्या होगा प्रोप। यहाँ एल के जगह पे क्या लिखोगे आप प्रोप, उसके आगे क्या है आइन, तो ये हो जाएगा प्रोपाइन। तो इसका नाम हो जाएगा प्रोपाइन। अब आप इसी को हिंदी में लिख सकते हैं प्रोपाइन। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं n बराबर 4 का। तो अगर यहां n बराबर 4 लोगे ये बन जाएगा C4। यहां n बराबर 4 लीजिए, 2 चौक 8, 8 माइनस 2 कितना हो जाएगा 6, तो C4H6। अब इसके बाद इसके हम स्ट्रक्चरल फार्मूला पढ़ाते हैं। कुल कितने कार्बन 4, 1 2 3 और ये 4। आपको ट्रिपल बॉन्ड केवल एक दिखाना है। जैसे यहां पर ट्रिपल बॉन्ड की केवल एक पोजीशन यहां या यहां, ये दोनों एक ही पोजीशन है। लेकिन यहां ट्रिपल बॉन्ड की 2 पोजीशन, एक पोजीशन यहां पर एक पोजीशन यहां, ये वाली पोजीशन और ये वाली पोजीशन सेम मानी जाएगी। तो चले हम यहां पर लगा देते हैं। तो अगर मान लिया यहां पर हम लोगों ने ट्रिपल बॉन्ड लगा दिया तो शेष बॉन्ड आपको कार्बन कार्बन के बीच में क्या होगा सिंगल। अब आप बताइए इस कार्बन की कुल हर एक कार्बन की वैलेंसी कितनी होती 4, इस कार्बन की कितनी वैलेंसी दिख रही है केवल 1 दिख रही, तो बची कितनी 3। 1 हाइड्रोजन यहां, 1 हाइड्रोजन 1 हाइड्रोजन 3, आप ऐसे दिखा लीजिए या केवल डायरेक्ट आप यहां पे लिखिए H3 साइड में। अब इस कार्बन की देखिए कितनी वैलेंसी दिख रही है 1 और 1, 2 दिख रही है, बचा कितना 2। यहां कितने हाइड्रोजन होंगे 2, 1 हाइड्रोजन 1 हाइड्रोजन, ऐसे दिखा लीजिए या यहीं पर आप H2 लिख दीजिए 2 हाइड्रोजन। अब चले हम इस कार्बन की बात करते हैं। इस कार्बन की कितनी वैलेंसी दिख रही है 1 और 3 इधर 4, तो 4 सेटिस्फाई हो गई। अब इसके बाद इस कार्बन पे आते हैं। इस कार्बन की कितनी वैलेंसी दिख रही है 1 2 और 3, तो होती कितनी है 4, तो बची कितनी 1, तो 1 हाइड्रोजन से सेटिस्फाई होगी। तो बॉन्ड के रूप में दिखा दिया, केवल आप इस तरीके से हाइड्रोजन दिखा दीजिए। अब इसके नाम पर हम लोग आते हैं, इसका नाम क्या होगा। अब यहां पर लोकेंट का लिखना आवश्यक है। लोकेंट का लिखना आवश्यक कब होता है, जब उसकी पोजीशन अगर फिक्स है तब तो लोकेंट लिखना जरूरी नहीं है। लोकेंट होता है ये नंबर, लेकिन अगर उसकी लोकेशन फिक्स नहीं बदल रहा है, ठीक है, तो आपको अगर यहां होगा तो 1 और 2 के बीच में है, यहां है तो 2 और 3 के बीच में है। तो यहां पर लोकेंट 2 और 3 में छोटा कौन है 2, तो लोकेंट 2 हो गया। इसके बीच में होगा तो 1 और 2 के बीच में, तो 1 छोटा है, लोकेंट 1 हो गया। तो यहां पर पोजीशन बदल रही है, इसलिए यहां लोकेंट लिखना जरूरी है। तो इसका जनरल नाम आपने क्या लिखा एल्काइन, तो यहां पर यानी एल्क प्लस वायनी। अब आप बताइए इसमें कुल कितने कार्बन हैं 4 कार्बन, और 4 कार्बन के लिए रूट वर्ड क्या होता है ब्यूट। तो यहां एल्क के जगह पर आप क्या लिखोगे ब्यूट लिखेंगे, ब्यूट प्लस उसके बाद वायनी वो आयन होगा। लेकिन अब इसका लोकेंट लिखना जरूरी है।
आयन मतलब ट्रिपल बॉन्ड, तो ट्रिपल बॉन्ड किसके किसके बीच में है, 1 और 2 के बीच में। तो छोटा कौन है 1, ये 1 का माना जाएगा, ये लिखेंगे 1 आयन। तो लोकेंट, ये देखिए लोकेंट है, या नंबर को हम लोकेंट बोलते हैं, LOCANT। तो लोकेंट और ये अल्फाबेट है, ABCD यानी अल्फाबेट। तो लोकेंट और अल्फाबेट के बीच में यहां पर क्या लगाएंगे, डैश लगाएंगे। अब इन दोनों को अगर जोड़ेंगे, ये देखो अल्फाबेट है और लोकेंट है, तो इसके बीच में भी हम क्या लगाएंगे, डैश लगाएंगे। तो आपको ये हो जाएगा ब्यूट 1 आयन। तो देखिए ये अल्फाबेट है, ये लोकेंट, बीच में डैश, ये लोकेंट है, अल्फाबेट है, बीच में क्या लगा दिया, डैश लगा दिया। अब इसको हम केवल ब्यूटाइल नहीं लिख सकते हैं। ब्यूटाइल अगर लिख देंगे तो आपको ये फिक्स नहीं हो पाएगा कि ये ट्रिपल बॉन्ड 1-2 के बीच में है कि 2-3 के बीच में है, यहां लोकेंट लिखना जरूरी है। तो आप इसी को हिंदी में लिख सकते हैं ब्यूट 1 आयन। इसी तरीके से चले, इसी का एक दूसरा आपको, ये भी आपको हो सकता है, यहां पर आपको ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है, CH3 सिंगल बॉन्ड C, ट्रिपल बॉन्ड C और ये CH3। तो देखिए इस कार्बन की वैलेंसी यहां पर 1 दिख रहा, 3 हाइड्रोजन 4, इस कार्बन की वैलेंसी 1 और 3 4, इस कार्बन की वैलेंसी 3 और 1 4, और इस कार्बन की वैलेंसी 1 और ये 3 4 हो गया। अब चले नंबरिंग हम इधर से या इधर से कहीं से भी करिए, इक्विवेलेंट पोजीशन पर है। अब बताइए ट्रिपल बॉन्ड किसके किसके बीच में आ गया, 2 और 3 के बीच में। तो 2 और 3 में छोटा कौन है, 2। अब यहां लोकेंट 2 लिखा जाएगा। तो चलिए कितने कार्बन है बताइए, एक ट्रिपल बॉन्ड है और कितने कार्बन है, 4। तो 4 कार्बन के लिए रूट वर्ड क्या लिखा जाएगा, ब्यूट। तो एल के जगह पर क्या लिखोगे, ब्यूट आप लिखेंगे। अब आपको देखे ब्यूट प्लस आयन, यहां पर ये आयन, आयन मतलब ट्रिपल बॉन्ड। अब ये बताइए आयन यानी ट्रिपल बॉन्ड किसके किसके बीच में है, 2 और 3 के बीच में। तो 2 और 3 में छोटा कौन है, 2 है। तो ये आपको आयन किसका माना जाएगा, 2 का। आयन मतलब ट्रिपल बॉन्ड। अब इसका नाम क्या हो जाएगा, ब्यूट 2 आयन। तो इसका नाम हो जाएगा ब्यूट 2 आयन। अब आप जैसे यहां पे हिंदी में, उसी तरीके से आप इसको भी हिंदी में आप लिख सकते हैं।